हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 हिंदी का पाठ नंबर 11, मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक कविता है जो लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। हम पढ़ेंगे इस कविता को, जानेंगे इसमें से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बातें बताते हैं और जानेंगे इसका भावार्थ, और साथ ही करेंगे कुछ शब्द अर्थ और ढेर सारे प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये कविता। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। थाम खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपू रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो इस कविता में कवि हमें क्या बता रहे हैं? कवि हमें बचपन की कुछ प्रिय घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए माँ की महत्व को भी दर्शाया है। किस तरह एक बच्ची अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती है, वो हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है। मैं सबसे छोटी हूँ मतलब मैं हमेशा आपके लिए छोटी ही रहूँ। एक बच्ची अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि इस कारण तुम मुझे खूब लाड़ प्यार करोगी। मैं तुम्हारी गोदी में सोऊंगी, मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमा करूंगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि पहले तो तुम हमको बड़ा बना देती हो और फिर बड़े होने पर पहले जैसा प्यार भी नहीं करती। तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमा करती, जो पहले आप हमें अपने हाथों से खिलाती थी, मुंह धुलाती, अपने हाथों से धूल पोंछकर हमें सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती, खेलने के लिए खिलौने देती और परियों की सुख देने वाली कहानियां सुनाया करती थी। पर अब बड़े होने पर यह सब नहीं करती हैं। बच्ची बोलती है कि ऐसे बड़े होने का क्या ही लाभ जिसके कारण माँ का प्यार ही छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, तो मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर हमेशा ही इच्छाओं से रहित तथा निर्डर होकर चांद को निकलते हुए देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती। तो इसमें इस कविता में कवि ने हमारे बचपन, अपने बचपन सभी की एक कोमल बातों को बताया है। उनके मन के एक बड़े ही शुद्ध और कोमल विचारों को भी दर्शाया है और हमें अनेकों ही तरीके से हमें अपनी माँ के किस तरह से हमें लाड़ प्यार मिलता आया है उसे भी दर्शाया है। तो चलिए करते हैं इसका कुछ प्रश्नोत्तर। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में कवि अपनी माँ की गोद में सोना चाहता है। वह चाहती है कि वह अपनी माँ के आंचल को पकड़कर उनके साथ घूमे, इसलिए कविता में कवि ने सबसे छोटी होने की कल्पना की है। छोटी होने के कारण उसे यह सब मिल जाता है। कविता में मैं ऐसी बड़ी न हूँ माँ क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटा रहना पसंद करोगे? बड़े होने पर हमेशा माँ साथ नहीं रहती। वे हमें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, हमारा हाथ नहीं पोंछती, हमारे मुंह नहीं पोंछती, हमारे साथ खेलती नहीं है, रात को हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती। इसलिए कविता में कहा गया है कि ऐसी बड़ी न हूँ मैं। कवि ने देखा है कि बड़े होने पर माँ ज़्यादा उनके साथ नहीं रहती। यही इस बात से कवि को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उपरोक्त कथन कहा है। जी हाँ, मैं भी हमेशा छोटा रहना पसंद करूँगी। आशय स्पष्ट करें निम्नलिखित पंक्ति का। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इन पंक्ति के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि बड़े होने के बाद माँ हमारे साथ हमेशा नहीं रहती। कवि चाहते हैं कि उनकी माँ उनके हाथ पकड़कर सदा दिन रात उनके साथ रहे, परंतु अब कवि बड़े हो चुके हैं और उनकी माँ हमेशा उनके साथ नहीं रह पाती। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं?
कविता में कवि ने उल्लेख किया है कि बचपन में माँ हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं। माँ बच्चों को अपने हाथ से खिलाती हैं, उनके कपड़े साफ करती हैं, उन्हें नहलाती हैं, उनके साथ खेलती हैं और रात में उन्हें कहानियाँ सुनाकर सुलाती हैं। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि बचपन में बच्चे अपनी माँ के कितने करीब होते हैं। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती हैं, अपने हिसाब से अपने शब्दों में वर्णन करें। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छलती है? बड़े होने पर माँ हमेशा बच्चों के साथ नहीं होती। माँ बच्चों को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, उनकी सफाई नहीं करती, उनको पढ़ने में मदद नहीं करती, रात्रि में उन्हें कहानियाँ नहीं सुनाती। इसलिए वह हमें बड़ा बनाकर हमको छलती है। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहे हैं? चांद के उदित होने की कल्पना करो और बताओ। इस कविता में अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को चंद्रोदय देखना बहुत अच्छा लगता है। चंद्रोदय होते समय मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है और चांद का पूरे आकाश में चांदनी फैल जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये कविता के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको भी कुछ कहना है, कुछ बातें शेयर करनी है या फिर कोई डाउट्स हैं तो मेक श्योर आप हमें कमेंट्स जरूर करें। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।